बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज का टॉपिक मैंने लिया है बच्चों तार्किक प्रश्न संग्रह के रूप में बच्चों, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आज मैंने आपके सामने ले रखा है, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। मुझे आपको बताना है कि बच्चों जो हेलोजन है वो प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो बच्चों हेलोजन के प्रबल ऑक्सीकारक होने के पीछे जो तर्क है वो आपके सामने रख रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण। बच्चों आप याद रखिए कि जो हेलोजन होते हैं उनमें सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे जो तत्व हैं बच्चों ये हेलोजन की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों इन सभी तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होने के कारण हेलोजन जो है बच्चों ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अब अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, साथ में बच्चों इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनमें कम अबंध वियोजन ऊर्जा एंथैल्पी। अगला कारण है बच्चों की ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित कर पाते हैं। अगला कारण है कि उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो भूख है ना वो बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है। तो बच्चों ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के कारण ही जो हेलोजन है ये प्रबलता से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अपने अंदर। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाएंगे, है ना, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। और इसीलिए बच्चों जो हेलोजन है ये प्रबल या अच्छे ऑक्सीकारक माने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है बच्चों हेलोजन के प्रबल ऑक्सीकारक होने का, कि वो क्यों एक अच्छे ऑक्सीकारक माने जाते हैं। बच्चों इसके अलावा मैंने आपके सामने अगला प्रश्न ले रखा है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से कम होती है, क्यों। अपन को बताना है बच्चों की जो नाइट्रोजन है उसकी क्रियाशीलता फास्फोरस की तुलना में कम होती है, यानी फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है नाइट्रोजन की तुलना में, ऐसा भी बोला जा सकता है इस प्रश्न को। तो बच्चों इसका कारण देखिए कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की क्रियाशीलता। तो नाइट्रोजन एक द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है, यानी बच्चों हमको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है वो एक द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो त्रिबंध है बच्चों, तो त्रिबंध की उपस्थिति के कारण इसकी जो आबंध वियोजन एंथैल्पी या आबंध वियोजन जो ऊर्जा है वो 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स, जो कि बहुत अधिक होती है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों की नाइट्रोजन अपने तत्व के अणु के रूप में कैसा होता है, अक्रिय होता है, मतलब वो किसी से क्रिया नहीं करता, साधारणतः वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होता। इसके विपरीत बच्चों, इसके विपरीत अगर हम फास्फोरस लाल या सफेद पीले फास्फोरस, श्वेत और पीले किसी भी फास्फोरस की बात करें तो ये चतुष्परमाणविक अणु P4 के रूप में होता बच्चों। और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों कि NN ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा जो PP एकल बॉन्ड है ना फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में, यह दुर्बल होता है और इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है बच्चों, 213 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, जो कि नाइट्रोजन की तुलना में बहुत कम है। और यही एक महत्वपूर्ण रीजन है बच्चों की N2 की तुलना में जो P4 का अणु है वो अधिक क्रियाशील होता है, या उल्टा बोल सकते हैं कि P4 का जो अणु है वो N2 की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो N2 की तुलना में P4 की अधिक क्रियाशीलता है, इसका कारण आप लोगों को समझ में आया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो मैंने आपके सामने ले रखा, प्रश्न क्रमांक 3 कि हीलियम और नियोन फ्लोरीन के साथ यौगिक नहीं बनाते। तो बच्चों ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हीलियम और नियोन के संयोजकता कोष में बच्चों डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इनके संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो उत्तेजित होकर जिनोन के समान उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में नहीं जा सकते। मेरी बात समझ में आई बच्चों, हीलियम और नियोन में रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होता या डी ऑर्बिटल ही उपलब्ध नहीं होता, और इसीलिए उनके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के डी ऑर्बिटल में पहुंचेंगे कैसे जब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों कि हीलियम और जो नियोन है वो फ्लोरीन के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाएंगे या यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अवगत किया। इसी तरह के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं पुनः आपके साथ मिलूंगा बच्चों। तब तक के लिए इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से इनका अध्ययन कीजिए और अपना ख्याल रखिए।